नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस का एक स्पेशल एडिशन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू आया हुआ है, आपको पता है। लेकिन एक नया इंस्ट्रूमेंट बाजार में इस बार आ गया है, वो है राइट्स एंटाइटलमेंट। तो क्या है ये राइट्स एंटाइटलमेंट? क्या करना चाहिए? अब एक दिन बचा है, थोड़ा लेट हैं हम, लेकिन इसीलिए मैं प्रकाश दीवान जी को साथ लेकर आया हूं और उनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अपने को इसमें क्या करना चाहिए। क्या हमको इस राइट एंटाइटलमेंट का इस्तेमाल करना है? क्या हमें इस राइट एंटाइटलमेंट को, जो शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि ये बेचने की सुविधा उपलब्ध है, तो क्या इसको बेच दिया जाना चाहिए? ये सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश दीवान। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, आप सबको पता है अल्टामाउंट कैपिटल के हेड ऑफ इक्विटीज हैं और बाजार पर और खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बहुत लंबे समय से बहुत पैनी नजर रखते हैं। प्रकाश जी, आपसे बात शुरू करूं उससे पहले एक आग्रह करूंगा दर्शकों से। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। वहां आपको माइंड योर बिजनेस के अलावा आलोक अड्डा भी मिलता है और हम और विषयों पे भी चर्चा करते रहते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और लाइव भी आते हैं। और अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं प्रकाश जी के साथ। प्रकाश जी, आखिरी दिन है राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग का। तो हालांकि जी। बहुत लेट हूं, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे बात करूं और लोगों को समझा दूं, लेकिन अब भी कोई वक्त गया नहीं है, एक दिन बचा हुआ है जिनके हाथ में है। पहले तो ये राइट एंटाइटलमेंट को लेके क्या कुछ सोचना विचारना चाहिए, क्योंकि 15 शेयर पे एक शेयर का राइट्स आ रहा है। वो हम्म। एंटाइटलमेंट लोगों के डीमैट अकाउंट में आ गया है। बहुत से लोग उस दिन चौंके जिस दिन जी। उन्हें सुबह सुबह मैसेज आया कि ये रिलायंस हाँ, आर ही आपके डीमैट अकाउंट में आ गया है। समझ नहीं पा रहे हैं या क्या करना है। तो क्या है और क्या करना है, ये अगर आप संक्षेप में बता देंगे, फिर उसके बाद में आगे की बात करूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इवॉल्व हुआ है हमारे मार्केट में, और हो सकता है ये जब बना, ये इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत हुई या जब जन्म हुआ, तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये इससे इतना इसका प्रचलन बढ़ जाएगा, या इसके ऊपर चर्चा होगी, या इस पे ट्रांजैक्शन या वॉल्यूम भी आएंगे। तो इंटरेस्टिंगली ये इसलिए हुआ है कि ये पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में आया है। इसका जन्म अगर कुछ पहले होता, कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले होता, तो तब आपको याद हो तो एक फिजिकल आपके पास एक लेटर आता था जिसको हम लोग एंटाइटलमेंट कहते थे। और जी। ये हम लोग राइट्स एंटाइटलमेंट को लेके ब्रोकर के पास जाके, जैसे हम शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रेडिंग करते थे, वैसे इसकी भी ले बेच कर सकते थे कि भाई मुझे राइट्स एंटाइटलमेंट है, हक है मेरा ये हम्म। लेने का, पर मुझे इस ये राइट नहीं लेना है, तो मैं इसको किसी और को देने रेडी हूँ। क्योंकि राइट्स इशू मार्केट रेट से थोड़ा सा डिस्काउंट में मिलता है, एक अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलता है, तो एंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस रहती है, कुछ आर्थिक हम्म। वैल्यू रहती है। वो वैल्यू जो है उसकी वजह से आपको इसके ऊपर एक भाव आता है, एक ट्रेडिंग आती है। अब इसमें रिलायंस के केस में हमारा अभी जो हाल में जो हमारे पास एंटाइटलमेंट आया है इन्वेस्ट शेयर होल्डर्स के पास, उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि राइट्स इश्यू का भुगतान आप जो है चार हिस्सों में, तीन हिस्सों में करेंगे। पहला जी। जो वन फोर्थ, एक चौथाई हिस्सा है, वो आज भरेंगे इमीडिएटली जब आप जब डेट आएगी उसकी एलिजिबिलिटी की। उसके बाद अगले साल मई जून तक आप एक और उसका हिस्सा भरेंगे, एक चौथाई। और जो बाकी का लास्ट 50% है, वो आप उसके बाद, डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, पर वो अनाउंस होगी और तब भरेंगे। तो ये सिलसिला जो जारी रहेगा वो अगले करीब 12 से 15 महीने तक जारी रह सकता है। उसका हम्म। कारण मतलब ये है कि उसका इम्प्लीकेशन ये है कि मार्केट में रिलायंस के राइट्स पार्शियली ट्रेडेड हम्म। शेयर्स भी अब क्रिएट होंगे। जैसे ही ये राइट्स का प्रोसेस कंप्लीट होगा, या पैसे भरने का जो प्रोसेस कंप्लीट होगा, राइट्स वाले जो शेयर्स है वो पार्टली पेड बोले जाएंगे। तो जी। जी। पार्टली पेड इसलिए कि सिर्फ एक चौथाई पैसा आया, बाकी तीन चौथाई अभी बाकी है, तो उस पर ट्रेडिंग वापस जो है शुरू होगी। तो करना क्या है, ये इंटरेस्टिंग चीज आपने जो पूछी कि इसका भाव हम्म। क्यों लग रहा है। भाव इसलिए लग रहा है कि कई लोगों को इस हम्म। राइट्स एंटाइटलमेंट को खरीदने में इंटरेस्ट है, हम्म। और कई लोगों को बेचने में इंटरेस्ट है, इसलिए हम्म। इसके ऊपर वॉल्यूम और ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो जी। मेरे हिसाब से इसको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि समय आपके पास सिर्फ एक ही रात का है, कल आपको इसके हम्म। ऊपर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तीन टाइप के माहौल बन, मतलब विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं या सिचुएशन बन सकती है। पहली ये कि मैं एज ए शेयर होल्डर ये मानता हूं कि रिलायंस का शेयर आगे चल के अगले 15-18 महीने में मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से भी दे सकता है, जो 1470 1450 की जोन में है, वहां से कई ज्यादा वो
आगे प्रोग्रेस होगा। तो मैं यकीनन और शेयर लेना चाहूंगा। तो नेचुरल है कि मैं राइट्स का जो ये एंटाइटलमेंट है, ये आज मुझे किसी और के राइट्स के एंटाइटलमेंट से अगर शेयर की उपलब्धि हो सकती है, तो मैं ये सस्ते में कम पैसे कम लागत लगा के एटलीस्ट रिलायंस हो, एक कॉल ऑप्शन जैसा समझिए इसको, कि मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया 200 रुपए में, अब मैं अगले 15 महीने में धीरे धीरे इसका भुगतान करूंगा और मेरे पास 1257 का शेयर खरीद का हो जाएगा। वो कॉस्ट आपकी 1257 ही रहेगी, ये याद रखिए, वो फिक्स्ड है। और शेयर का भाव अगर आपके नजरिए में बढ़ जाता है तो आपको उसका एडवांटेज। तो ये तो हो गया उनके लिए खरीदने का विकल्प जो, और वो 1257 भी आपको किस्तों में चुकाने हैं, वो एक बार में देने नहीं है, सबसे बड़ा बिल्कुल, वो अट्रैक्टिव एक बात बार ये में है। नहीं लगेंगे। एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं आपका विचार चेंज होता है तो आपके पास बीच में पार्शली पेड शेयर्स को की बिक्री करने का भी विकल्प रहता है। तो ये नहीं कि आप फंस गए और अब आप 18 महीने के बाद ही इसका जो निकलना होगा। इसमें उपलब्धि होते होते आपको जो मौके लगेंगे किस्तों में भरने के, उस ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी वहां भी रहेगी। दूसरे एक सेगमेंट ये है, ऐसे निवेशक हैं जो सोचते हैं कि रिलायंस का शेयर हो सकता है कि इतनी जल्दी अगले 15-20 महीने में शायद ना इसको समय लगता है, या इस दरमियान इस दौर में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, मार्केट थोड़ी हल्की होगी तो इस पर रिएक्शन आएगा, तो ये हमको सस्ते में मिल जाएगा। वो लोग को हमारे उनके पास अगर एंटाइटलमेंट है तो उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनको नए शेयर लेने की इस रेट पे कोई चेष्टा है नहीं। उनको सस्ते में मिलने की उम्मीद है तो वो वहां लेंगे। तो जो सोचते हैं कि ये शेयर ज्यादा इमीडिएट बेसिस पे नहीं चलेगा और नीचे के लेवल मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, वो डेफिनेटली अपना एंटाइटलमेंट लेके एनकैश कर ले, क्योंकि एंटाइटलमेंट का भाव बाद में नहीं आएगा। कल का दिन एक आखिरी है, अगर आपको इसको मोनेटाइज करना है या इसको तो शुक्रवार की ट्रेडिंग का मौका है जिसमें आप इसको बेच सकते हैं, आखिरी मौका है, बिल्कुल इसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला। और तीसरा सेगमेंट वो है जिनको कोई राइट्स एंटाइटलमेंट से लेना देना नहीं है, उनको ये लगता है कि राइट्स एंटाइटलमेंट एक बार रफा दफा हो जाए, इसका निकाल हो जाए, डेट चली जाए, जो होना है वो हो जाए, उसके बाद रिलायंस के शेयर में एक अभी भी एक अपमूव आने की पूरी गुंजाइश है। उनके लिए फिर तो डायरेक्ट रिलायंस का शेयर खरीदना ही बेहतर है, क्योंकि वो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ से 1470-75 की जोन से आगे ऊपर देख रहे हैं, अगर 200-250 रुपए भी मूव होते हुए, तो उसका फायदा ले सकते हैं। तो बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। लॉन्ग टर्म व्यू जिनका पॉजिटिव है शेयर पे, वो अपने और खरीद ले या रखे अपने पास एंटाइटलमेंट। व्यू उनका है कि जो कहीं ना कहीं ये सस्ते में मिलने की गुंजाइश पूरी है, अगले 12-15 महीने में मुझे ये नहीं रिस्क लेना या बंधना, वो इनकैश कर ले, पैसा अपनी जेब में डाल ले और उस पैसे का इस्तेमाल करके आप इसको कभी भी अगले 15 महीने में और शेयर ले सकते हैं, पार्टली पेड ले सकते हैं, फुली पेड ले सकते हैं आप जी। काफी विकल्प है। तो बेसिक आइडिया है कि दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स होने की वजह से ये आज आपके पास यानी राइट्स एंटाइटलमेंट के स्क्रिप्ट की ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल जम के हो रही है जी। तो अब एक सवाल है कि पार्टली पेड शेयर खास तौर पे जो क्योंकि होते रहे हैं, लेकिन इधर बहुत दिनों से लोगों ने सुना नहीं है। पहले बहुत होता था कि ₹2.5 एप्लीकेशन मनी, फिर ₹2.5 अलॉटमेंट मनी और बाकी ₹5 बाद में कॉल आएगी तब दिया जाएगा। तो उस वक्त तो लोगों को आदत थी, लेकिन अभी डिविडेंड अनाउंस हो जाए मान लीजिए और मेरे पास पार्टली पेड शेयर है, तो आपको आधा डिविडेंड मिल जाएगा, जितना भी आपने पे किया उस हिसाब से प्रोराटा मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कंपनी बोनस अनाउंस करे, या अभी जो बड़ी एक संभावना है कि रिलायंस जियो का पब्लिक इशू अलग से आने की उम्मीद है और उस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। मेरा ख्याल है भाव भागने के पीछे भी रहस्य वही है कि जियो पे नजर है। जियो में अगर कोई एंटाइटलमेंट वो देते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी देंगे या उनको राइट्स के तौर पे दे देंगे, वहां जो पार्टली पेड शेयर होल्डर होंगे उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है? नहीं, पार्टली पेड शेयर होल्डर्स मेरे ख्याल से शेयर धारक के रजिस्टर पे नहीं आते, तो वो उस टाइप की एलिजिबिलिटी अगर डिफाइन होती है उस समय, तो उसमें उनको कोई होगा। डिविडेंड में उनको मिलता है, पारी पैसू मिलता है, मतलब प्रो रेटा जो मिलता है वो आएगा। लेकिन राइट्स इशू में उनको कोई हक नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास अभी भी इनके पूरी तरह से फुल्ली पेड शेयर्स। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर टाइम फ्रेम की बात करें, अगर आप सोचे कि ये लोग करते क्या है इसमें, बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास अंडरलाइन रिलायंस के शेयर 100 शेयर है, उसमें से 15 मिले हैं मुझे, अब 15 के इंटाइटलमेंट का मैं क्या कर रहा हूँ वो सोचने वाली बात है। तो जो 100 शेयर है उसकी वजह से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो भी फायदा होगा, या जियो के शेयर में राइट्स एलिजिबिलिटी वो तो आ ही जाएगा।
अब जो आपके 15 शेयर है उसका हमको विचार करना है कि उसके लिए क्या करें। तो ये सारा सवाल उस पे उठता है। मुझे नहीं लगता कि ये 15 शेयर का इंटाइटलमेंट उस वजह से आपको लेना चाहिए। जो अंडरलाइन शेयर है वो लेने के लिए आप जरूर चेष्टा कर सकते हैं। जम के ट्रेडिंग होगी पार्टली पेड शेयर्स की रिलायंस में, क्योंकि कम लागत में आप ज्यादा शेयर्स ले सकेंगे, ये याद रखिए। जैसे बीच में टाटा स्टील में ये हुआ था, कुछ समय पहले, करीब 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टली पेड शेयर्स ट्रेड होते थे टाटा स्टील के बहुत एक्टिवली। जी वो जो जो माहौल जैसे जब बना था, वो इसीलिए बना था। मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग चाहें तो उसका चार्ट देख सकते हैं, उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख सकते हैं, तो एक ख्याल आ जाएगा कि किस अंदाज से वो चला था और कौन कौन से मुकाम पे वो क्या भाव आया था। तो उससे देखें अगर, तो रिलायंस एंटाइटलमेंट उन लोग के लिए डेफिनेटली है जो लोग चाहते हैं कि रिलायंस के शेयर में पार्टिसिपेट करें, लेकिन मेरे पास आज पूरा पैसा नहीं है। जो नए निवेशक हैं, कम लागत में कुछ लेना चाहते हैं, आज 1500 का भाव देख के घबरा जाते हैं, लेकिन 200 रुपए में आज एंटाइटलमेंट लेके आपने एक लॉक कर दिया आपकी ओनरशिप को, वो एक आपको फायदा जो है वो एंटाइटलमेंट। तो एक तरह से ट्रेडिंग में एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप रिलायंस के फुल्ली पेड अप शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं, रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब जो बुनियादी सवाल है प्रकाश जी, उसका जवाब आपकी तरफ से चाहिए कि रिलायंस पर जी, आउटलुक क्या होना चाहिए आज की तारीख में। रिलायंस आपको अगले 15 महीने में ऊपर जाता दिख रहा है कि बीच में मौका मिलेगा सस्ते में खरीदने का? दोनों के लिए जवाब है यस। 15 महीने में ऊपर जाता हुआ भी दिख रहा है, और ये अगले 15 महीने इतने वॉलेटाइल रह सकते हैं, और खास करके अगले 6 महीने जो दिख रहे हैं उसमें ही वॉलेटिलिटी, ग्लोबल कारण हो गए या डोमेस्टिक कारण हो गए, सभी कारणों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको मौका जरूर मिलेगा कि हर शेयर में कहीं ना कहीं एक 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 सेलिंग का प्रेशर जो है वो कोई स्टेज पे आता है। रिलायंस की अभी जो लास्ट बाइंग हुई है, मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बाइंग हुई है। जब इतनी न्यूज फ्लो आ रही है और कई इंस्टीट्यूशन के पास जो बड़ी मात्रा में नहीं था, उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, और वो रह ना जाए इसलिए कि भाई हमने लिया ही नहीं। और आप देख रहे हैं फेसबुक, जनरल अटलांटिक के हर एक जना जो अच्छे नामी निवेशक है सभी आ रहे हैं और हम ही रह गए। तो उस लिहाज से एक लास्ट बाउट ऑफ बाइंग रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा वहां रेजिस्टेंस आपको जो दिख रहा है। अब न्यूज फ्लो इस पे डिपेंड करें, निर्भर करता है कि सऊदी अरामको के साथ डील क्या हुई, डेट फ्री कैसे हो गए, ये वगैरह वगैरह, और बाकी के कंपटीशन में कौन आता है कौन नहीं आता है, जियो मार्ट की कैसे एक्सपेंशन होती है। तो मेरे हिसाब से 15-20 महीनों में आपको रिलायंस डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे, लेवल एक मिलेगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है आपको कुछ नीचे थोड़ी बहुत गिरावट आए, हल्का फुल्का करेक्शन मार्केट में आए, तो वो भी मिलेगा। अब वो कब मिलता है, कौन से लेवल है, वो थोड़ा सा आज कहना मुश्किल है, बट डायनेमिकली अगर आप इसको देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इट्स अ बाई, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो है वो मे बी इट्स नॉट येट द राइट टाइम टू एंटर, उनके लिए शायद हो सकता है नीचे के लेवल्स की वेट करनी है। जी, तो मतलब ये इसमें लाख टके की बात ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बाय है। अगर आप ये चिंता रोज रोज नहीं यस, करना चाहते हैं कि भाव कहाँ पहुंच गया, देखूं खरीदूं बेचूं, अगर आप अपनी नींद खराब नहीं करना चाहते हैं तो आपके जी लिए जी रिलायंस जी। एक बाय है। बहुत वर्षों से है, मेरा ख्याल है आपने कभी लॉन्ग टर्म के लिए सेल की सलाह नहीं दी होगी रिलायंस पे। कई साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ। जी जी, बिजनेस बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है। पहले हाइड्रोकार्बन का था, तेल का इस्तेमाल किए बिना आपकी जिंदगी, जीवन चलना नहीं था, आज डेटा के बिना नहीं हो रहा। सो अब वो जिस टाइप के बिजनेसेस में है, उसमें उसमें कहीं इस टाइप का अंकुश आएगा ग्रोथ पे, ये मुश्किल था कहना। और उस लिहाज से भाव का भी होता, बट आई थिंक मार्केट को आपको याद करा दूं कि 12.5% वेटेज है आज रिलायंस के शेयर का, 12.5%। तो जी अगर निफ्टी चलती है तो उसमें रिलायंस चलता है, रिलायंस चलता है तो निफ्टी ही चलती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 12.5 से 15-16 तक जाने की इसमें गुंजाइश है। तो यानी सिंपल गणित करें तो यहाँ से अभी भी 20 से 25% की एक अपसाइड जो है इसमें बन सकती है। समय और क्या समय मर्यादा रहेगी, किस उससे आएगा रफ्तार से, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फंडामेंटली यस, यू आर राइट, व्यू इज पॉजिटिव इन द लॉन्ग। नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सलाह हो गई। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए ट्रेडर अपने हिसाब से फैसला करते हैं, आपको रोज भाव देखना है और वहां कहा जाता है भाव ये भगवान है, तो उसको सलाह देने की क्षमता मुझ में तो नहीं है। प्रकाश जी ने दे दिया है कि भाई आपको, अगर आपको आउटलुक नीचे का दिख रहा है, उम्मीद है कि आप खरीद सकते हैं, और आप इतने चपल भी हैं कि आप लगातार भाव देखते रह सकें और खरीद सकें, तो आप उस तरफ नजर डालिए। लेकिन राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग वगैरह, इसको भी कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के तरफ देख के, अगर आप बाजार को अच्छी तरह नहीं समझते हैं
तो उसमें कूदने की सलाह भी नहीं दी जा रही है। फिर आप शेयर खरीद लीजिए, वो बेहतर फैसला होगा। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाजार पर आपसे बातें और होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जी। इजाजत चाहता हूँ। दर्शकों से आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आज ही कर लें, क्योंकि शुक्रवार के ट्रेडिंग खत्म होने के बाद आ रही वाली बात नहीं होगी, लेकिन रिलायंस पर आउटलुक आप उसके बाद भी शेयर कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल मेरा वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। साथ में घंटी भी बजा देंगे तो और अच्छा रहेगा। उससे आपको नया वीडियो आने की या मेरे लाइव आने की खबर मिल जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार।